इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करनी है। आइटम्स मींस प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, उन आइटम्स का हम मास्टर कैसे बनाएंगे। मास्टर बनाने के लिए मास्टर मेन्यू में आइटम्स पर क्लिक करेंगे या राइट साइड मेन्यू में आइटम्स की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। आइटम्स क्लिक करने पर आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स शो करते हैं। इनमें वो सभी आइटम्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं पहले से। तो नई आइटम क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ये आइटम एंट्री स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब हम यहाँ पे आइटम का नेम डालेंगे। यहाँ हम डाल देते हैं इंस्टामेट 500 SR। ये दवाई का पॉपुलर नेम है जो हमने एंटर कर दिया। पैकिंग, हर दवाई की पैकिंग होती है। कोई दवाई स्ट्रिप में आती है, कोई बॉटल्स में आती है या ड्रॉपर्स में आती है। तो इस मेडिसिन का पैकिंग है, मतलब एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं। तो हम इसको इस तरह से एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स प्रिंट नेम। प्रिंट नेम में आइटम नेम और पैकिंग दोनों साथ में ही आएंगी। ये बिल में शो करेगा। जब आप बिल को प्रिंट करेंगे तो ये नेम वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद है आइटम कोड। आइटम कोड एक शॉर्ट नेम होता है आइटम का, आइटम नेम का शॉर्ट नेम। मान लो आप चाहते हैं कि आपको इतना बड़ा नाम नहीं लिखना सर्च करते हुए या कभी भी, तो आप चाहते हैं शॉर्ट नेम देना चाहते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट नेम दे देते हैं INS 500 के नाम से। तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद है कंपनी। एक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनी होती है। हर आइटम की दो अलग अलग कंपनीज होती है, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे सामने कुछ लिस्ट हैं कंपनीज की। इसमें से देखते हैं। अगर मार्केटिंग कंपनी है इसकी कंपनी है गायनर बायोटेक, यहाँ से हम चूज कर लेंगे। और अगर यहाँ पे कंपनी नहीं है कोई, तो हम F3 प्रेस करके भी नई कंपनी बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे यहाँ से। आगे आता है टैक्स स्लैब। हर आइटम पर हर स्टेट में टैक्स लगता है। 12.5%, 14%, 4%, 5। ठीक है, तो इनमें से अगर आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली वैट परसेंट है तो इसमें से चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप F3 प्रेस करके नया टैक्स स्लैब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रिएट करते हैं वैट 10%। टैक्सेशन टाइप टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, टैक्स पेड। यहाँ पे हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। देन आता है कमोडिटी कोड। हर आइटम का एक कोड स्पेसिफाई होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो भी 10% वाली आइटम्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने कमोडिटी कोड जो भी स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे टैक्स परसेंट स्पेसिफाई करेंगे। आगे आता है सरचार्ज। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो वैट अमाउंट पे या टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है। जैसे ऊपर 10% टैक्स परसेंट है, 10% वैट है। 10% वैट के ऊपर कितना सरचार्ज लगाना है? सपोज 5% हमने सरचार्ज लगाना है। किस पे लगाना है? अगर तो आप पंजाब में हैं तो वैट अमाउंट पे लगाएंगे। अगर गुजरात, यूपी या किसी और स्टेट में है तो टैक्सेबल अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा। तो अभी हम वैट अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कैलकुलेट टैक्स ऑन MRP इन सेल। अगर आपने सेल करते हुए MRP पे टैक्स लगाना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर परचेज करते समय MRP पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्री गुड्स पर भी टैक्स लगाएं तो ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको। 10% हम यहाँ पे 10% सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है टैब्स पर स्ट्रिप।
एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं? 10। अब आप देखेंगे कि ऊपर भी हमने 10 टैबलेट्स लिखा था पैकिंग के टाइम पर और नीचे भी 10, तो दोनों में फ़र्क क्या है? पैकिंग में जो हमने लिखा है ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए है, बिल जब प्रिंट करेंगे तो पैकिंग कॉलम में ये शो करेगा। और ये वाला जो 10 है ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। जैसे आपके पास कोई रिटेलर आता है, जनरल रिटेलर कस्टमर, उसको कुछ मेडिसिन चाहिए, वो कहता है कि उसको 5 पैकिंग चाहिए और 4 गोली लूज चाहिए। तो सपोज एक स्ट्रिप 30 रुपए की है तो 5 स्ट्रिप कितने की हो गई? 150 रुपए की। और उसको 4 गोली लूज चाहिए, एक गोली 2 रुपए की है, 3 रुपए की है, तो 4 गोली कितने की हो गई? 12 रुपए की। तो टोटल अमाउंट हो गया 162, 162 रुपए। ठीक है, तो ये अमाउंट कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। आगे हम यहाँ पे डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? नेपच्यून लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद है सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, बट इसका एक बेनिफिट है अगर आप सॉल्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है, उसको ये मेडिसिन चाहिए लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी सॉल्ट की दूसरी मेडिसिन उसको दे सकते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं सॉल्ट नेम के अकॉर्डिंगली, तो उस सॉल्ट से जो जो मेडिसिन होंगी आप उनमें से कस्टमर को दे सकते हैं। या कभी कभी कस्टमर कहता है कि मुझे ये वाली नहीं चाहिए मेडिसिन, ये महंगी है, थोड़ी सस्ती वाली दे दो, तो उसी सॉल्ट की आप थोड़ी कम अमाउंट वाली उसको मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे सॉल्ट मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ क्रिटिकल लेवल्स दिए हुए हैं। क्रिटिकल लेवल मेंटेन करने का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। मेडिसिन लाइन में बहुत से प्रोडक्ट्स और आइटम्स होते हैं, अलग अलग कंपनी से आइटम्स आती हैं, तो उस केस में ऑर्डर मैनेजमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई मेडिसिन स्टॉक में कम हो रही है, उसको ट्रैक कर पाना या किस मेडिसिन का ऑर्डर देने वाला है, मैनुअली ये प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने ये 3 लेवल्स दिए हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब है रिजर्व कोटा। हम चाहते हैं कि हमारी शॉप में कम से कम 15 स्ट्रिप्स तो होनी ही चाहिए हर समय, ताकि कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, डॉक्टर ने बोला कि मुझे तो ये मेडिसिन चाहिए, तो हमारे पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। तो मिनिमम हम इसका एक लेवल मेंटेन करके रखेंगे। इसमें आप मैक्सिमम लेवल 15 हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। इसमें आप मैक्सिमम लेवल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 100 पीस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मेडिसिन पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हो और हमें पता भी नहीं कौन सी मेडिसिन हमारे पास ज़्यादा पड़ी है, ताकि हम डॉक्टर को बोल सकें कि इस मेडिसिन को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करें। तो मैक्सिमम लेवल भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। आगे आता है रीऑर्डर लेवल। इसमें हम वो लेवल डिफाइन करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करे कि इस मेडिसिन का ऑर्डर देने वाला है। जैसे आपने डिफाइन किया 15 मिनिमम लेवल में, और आपकी एवरेज की एक दिन की सेल है 5 पीस, और अगर आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर आपको रिसीव होने में 4 दिन लगेंगे। आपको ऑर्डर रिसीव होने में 4 दिन लगेंगे। तो अगर एक दिन में 5 पीस लगते हैं तो 4 दिन में 20 पीस लगेंगे। और 15 आपने मिनिमम लेवल स्पेसिफाई किया है कि 15 तो होनी ही चाहिए हर समय। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 35। तो आप रीऑर्डर लेवल 35 स्पेसिफाई कर देंगे। 20 पीस तो उन 4 दिनों के, जितने दिनों में वो ऑर्डर आएगा, और 15 मिनिमम लेवल का। तो इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करता रहेगा कि अब ऑर्डर करने वाला है। जब 35 पीस रह जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉम्प्ट करेगा। उसके बाद आता है शेड्यूल। ये कुछ कैटेगरीज हैं। क्या होता है कि कुछ मेडिसिन पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, जैसे शेड्यूल H1 नारकोटिक्स। ये वो मेडिसिन होती हैं जो
बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तभी सेल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन के ऊपर ही लिखा होता है कि ये शेड्यूल एच को बिलोंग करता है या शेड्यूल H1 को या नारकोटिक्स आइटम को। तो फिलहाल ये आइटम किसी भी कैटेगरी को नहीं बिलोंग कर रही, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे देखते हैं हम बैच। अब हर आइटम के अलग अलग बैच होते हैं, अलग अलग बैचेस में आती है मेडिसिन्स। यहाँ पे हम इसका बैच लिख देंगे TN6591। ये बैच नंबर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट है इसकी, ठीक है। इस तरह से एक्सपायरी डेट आ गई। रैक नंबर होता है, जैसे कबर्ड्स होते हैं मेडिसिन की शॉप में, कबर्ड्स में पड़ी होती है मेडिसिन, तो आप उनको नंबर दे देते हैं। ये रैक I1 में पड़ी है, ठीक है, रैक नंबर यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। देन पीटीएस होता है प्राइस टू स्टॉकिस्ट। इसकी बिगिनिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने की ये कंपनी से निकली। सपोज 20 रुपए की। प्राइस टू रिटेलर को कितने की पड़ी, 30 रुपए की। MRP वो होता है प्रिंट रेट इसका इतना है। कॉस्ट है जो आपको कॉस्ट पड़ी, जैसे एक्सपेंसेस ऐड करने पर आपको कितने की पड़ी। 20 रुपए की थी, 5 रुपए एक्सपेंसेस लग गए, तो 25 रुपए की होगी कॉस्ट जो आपको कॉस्ट पड़ी। उसके बाद आता है बारकोड। मेडिसिन के ऊपर बारकोड लगा होता है, आप उस बारकोड स्कैनर के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं या खुद भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं बारकोड, ठीक है। ये बारकोड हेल्प करता है हमें आइटम को सर्च करने में। हम आइटम को सर्च करने के लिए आइटम नेम, आइटम कोड या बारकोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग पैक्स। जब आप ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपके पास कितने पैक्स पड़े हैं इस दवाई के। सपोज 40 पैक्स पड़े हैं और 5 गोली लूज पड़ी है, तो टोटल वैल्यू इस मेडिसिन की कितनी होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप एक बैच बना लेंगे। अब हम दूसरा बैच क्रिएट करते हैं इसका। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई, एक्सपायरी डेट, रैक नंबर, पीटीएस इसका है 21 रुपये, PTR 31, MRP 41 एंड कॉस्ट है इसकी 27। इसका बारकोड टाइप कर देंगे। ओपनिंग पैक्स इसके हैं 20, लूज हैं 2। ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। जब आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे नीचे आप शो देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस, मतलब टोटल आपके पास आइटम्स कितनी है। 60 पूरी पैकेट में है और 7 लूज है, और इसकी टोटल वैल्यू है 1557 रुपीज़ 90 पैसा। ये देखें इसमें हमने कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, जैसे ये PTS था, PTS PTR, ये कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई हैं इनकी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आइटम की एंट्री हो जाएगी। अब हम इसको सेव करते हैं। लीजिए इस आइटम की एंट्री सेव हो गई डेटाबेस में। अब हमने लिस्ट में देखना है कि लिस्ट में आ गई है। ये देखिए ये सभी आइटम्स हैं जो हमने क्रिएट की हुई हैं। ये आइटम हमने अभी क्रिएट की थी। इस लिस्ट में आप आइटम्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इस बटन से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।